नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे एडवर्स साइड इफेक्ट्स ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में। तो शुरू करें। तो आपको पता ही है कि डेंटिस्ट्री में जो है पेन को कंट्रोल करने के लिए लोकल एनेस्थीसिया यानी कि इंजेक्शन से आपके जो है मौखिक त्वचा और दांतों को सुन्न करने के लिए बहुत यूज़ किया जाता है। अब इस पे मैंने एपिसोड बना रखा है कि लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं, जो इंजेक्शंस होते हैं, वो किस चीज़ के बने होते हैं, उसमें क्या क्या होता है। अब मुझे लगता है कि मेरी एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप जो है लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो उसके कुछ कुछ हल्के हल्के एडवर्स साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो आपको जो है थोड़ा बहुत उसके बारे में जागरूक होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन की वजह से आपको साइड इफेक्ट होगा ही होगा। इसकी परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 0.00007 से लेकर 0.003% तक। तो बहुत ही कम लोगों में ऐसा कुछ होता है, बट मुझे लगता है कि ये तब भी बताना ज़रूरी है। तो जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन उसको हम बोलते हैं, वो अगर साइड इफेक्ट बोलेंगे हम लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन का, यूजुअली वो होता है आपका ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन, यानी कि आँख में कुछ प्रॉब्लम होना। आँख में प्रॉब्लम होने का मतलब होता है जैसे कि जो है आपकी जो है आईलिड जो है वो एक तरीके से उसमें स्पाज्म आ जाता है। तो वो हो सकता है कि अगर आप कोई इंजेक्शन दे रहे हैं, स्पेशली इंफ्राऑर्बिटल जो आपका जो ये इंजेक्शन है, उसमें हो सकता है कि कभी कभार जो है आपकी आँख में जो है मसल में जो है थोड़ा बहुत जो है एलए जो है डिपॉजिट हो जाए एक्सीडेंटली, जिसकी परसेंटेज बहुत कम है। मैं बार बार ये बताना चाहता हूँ, उसकी वजह से हो सकता है कि आपके जो है मसल में स्पाज्म आ जाए। ब्लरी विजन, डबल विजन, ये भी होने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। सेकेंड चीज़ हम बात करते हैं जो काफ़ी कॉमन है, वो है इन्फीरियर एल्वेओलर नर्व ब्लॉक। जब हम देते हैं, जो नीचे के दांतों को, पीछे वाले दांतों को सुन्न करने के लिए देते हैं, तो उसमें हो सकता है इन्फीरियर एल्वेओलर नर्व ब्लॉक की वजह से या तो लिंगुअल नर्व की इंजरी हो जाए या इन्फीरियर एल्वेओलर नर्व में ही जो है इंजरी हो जाए। उसका रीज़न ये होता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कभी कभार जो आपकी नस है, जो आपकी नर्व है, उसका जो है कोर्स थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स नॉर्मल एनाटमी से जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको वहाँ इंजरी होने के चांसेस हैं। बट ये इंजरी ट्रांजिएंट रहती है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बहुत ही कम केसेस में जो है आपको जो है हो सकता है इसकी वजह से कोई परमानेंट डैमेज की प्रॉब्लम हो, और इसके लिए हम आपको मेडिकेशंस भी देते हैं और इसको हम बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो होता है एलर्जिक रिएक्शन। देखिए, एलर्जिक रिएक्शन तो किसी चीज़ से भी हो सकता है। लोग पीनट से एलर्जी हो जाती है, लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है। तो लोकल एनेस्थेटिक तो एक एक्चुअली में एक केमिकल है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा एपिसोड हुआ है और आप एक नए डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को जताइएगा ज़रूर कि आपको जो है लोकल एनेस्थेटिक्स, स्पेशली जो आपके एक जिसमें प्रेजर्वेटिव होता है, मिथाइल पैराबेन होता है, तो ये एक प्रेजर्वेटिव होता है जिससे काफ़ी लोगों को एनेस्थीसिया के बाद हो सकता है एक साइड इफेक्ट लगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सिर्फ फेशियल एडिमा हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, रैश हो रहा है, तब भी आपको बताना है। और अगर आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो डेफिनेटली हम जो है उस टाइम पे सारे प्रोसीजर स्टॉप करके आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं। इसकी भी बहुत मात्रा, जैसे मैं जितने में लिस्ट बता रहा हूँ, वो कम होती जा रही है उसकी रेयरिटी के हिसाब से। फेशियल पैरालिसिस या फेशियल पैल्सी के भी चांसेस हो जाते हैं, स्पेशली फेशियल नर्व में गलती से अगर इंजेक्शन चला जाए। ये भी ट्रांजिएंट होती है, इसमें कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट डैमेज के चांस होते हैं। और इसमें जो है आपका हो सकता है एक साइड ऑफ द जो फेस है वो हो सकता है थोड़ा सा स्पाज्म में चला जाए। बट ये तब भी हो सकता है कि अगर कोई आपका जो है पुराना जो है आपको हर्पीस का जो है वायरस है, उसका जो है लेटेंट एक्टिवेशन हो गया है, यानी कि वो वापस डॉर्मेंट से जो है एक्टिवेट हो गया है और वो आपकी स्पाइनल कॉलम के थ्रू असेंड करके जो है आपको वहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। हेमाटोमा की मैं बात करूँ तो हेमाटोमा का एक सिंपल सा फंडा है कि हेमाटोमा होता है ब्लड का कलेक्शन एक एरिया में। देखिए, आपकी पूरी बॉडी में बहुत सारे नर्व्स और ब्लड वेसल्स हैं, तो कभी कभार अनफॉर्चुनेटली जब भी जो है किसी नर्व के बजाय जो है किसी वेन या आर्टरी में अगर गलती से जो है आपको एक तरीके से आपने जो है लोकल एनेस्थेटिक वो इंजेक्ट कर दिया है या वो पियर्स कर दिया है, तो वहाँ पे लोकलाइज जो है हेमाटोमा या हेमरेज होने के चांसेस हैं, जो अपने आप धीरे धीरे चले जाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा फंडा है, जब भी हम इंसर्ट करते हैं उसके बाद हम एस्पिरेट करते हैं, यानी कि हम पीछे खींचते हैं उसके पिस्टन को, ताकि अगर कोई ब्लड आता है तो हमें फ्लैश से पता चल जाता है और हम वहीं से जो है उसकी या तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और फिर उसको जो है नए तरीके से इंसर्ट करते हैं ताकि वो चीज़ ना हो। तो नेगेटिव एस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है, और आजकल इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है कि सेल्फ एस्पिरेटिंग सिरिंजेस, यानी कि अगर कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ एस्पिरेशन हुआ है पॉजिटिव, वो अपना ब्लॉक हो जाती हैं।
तो वो चीज़ आने लगी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीडल ब्रेकेज वैसे तब होती है जब आप जो है आपने जो है नीडल का सिलेक्शन गलत किया होता है, या आपने जो है बहुत लॉन्ग नीडल यूज़ करके जो उसमें बहुत प्रेशर लगाने की कोशिश की, स्पेशली आप बोन हिट कर रहे हैं। और नीडल ब्रेकेज में जो है बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें सक्शन की बहुत ज़रूरत रहती है, और जो है इसमें इतनी कोई चिंता की बात नहीं है। ये अगेन बहुत ही कम मात्रा में ऐसा कुछ होता है। एंड लास्टली ब्लांचिंग, ये बहुत लोग जो है इससे डर जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी हम स्पेशली तालू जैसे टाइट मौखिक त्वचा वाली एरिया में इंजेक्शन देते हैं, वहाँ पे जो है ब्लांचिंग होने के चांसेस हैं। वो जनरली होता है कि छोटी मोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें हम जो है इंसर्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे एक लोकलाइज वैसो कंस्ट्रक्शन हो जाता है। लोकलाइज वैसो कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, उसमें जो है हमारे मोस्ट ऑफ द एलिज में एक वैसो कंस्ट्रक्टर होता है, यानी कि एक ब्लड वेसल की धमनी को एक तरीके से कंप्रेस करने का केमिकल होता है। यूजुअली वो नॉरएपिनेफ्रिन होता है। और अगर ऐसा होता है तो उसमें चिंता की बात नहीं है कि ये ब्लांचिंग जो है जब तक एलए का असर है उसके बाद वो थोड़ी देर में चली जाएगी। कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखी हैं कि बहुत सारे जो है पेशेंट जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिनका पेन थ्रेशोल्ड बहुत कम होता है और जिनको एंजाइटी ज़्यादा रहती है, उनको जो है लोकल एनेस्थेटिक की वजह से जो सुनपना आता है उसकी वजह से उनको एंजाइटी, पैल्पिटेशंस, डिजीनेस, कभी कभार चेस्ट पेन भी होता है। और ये सब एक एंग्शियस रिस्पॉन्स है, बिकॉज आपकी बॉडी एक तरीके से घबरा जाती है। देखिए, अगर आपको चक्कर आते हैं तो सबसे पहले आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, आपको घबराहट होती है, क्योंकि आप सीधा नहीं चल पा रहे और चीज़ें डामाडोल हो रही है। वही वाली फीलिंग आपको आती है जब आप एनेस्थीसिया डालते हो, वहाँ पे जो एरिया है वो सुन हो जाता है, उसमें भारीपन, उसमें ड्रूपिंग, उसमें एक तरीके से भराव सा लगने लगता है। तो लोगों को लगता है ये क्या प्रॉब्लम है, और उसमें जो है लोग एंग्शियस होकर जो है उनको पैल्पिटेशंस और बेसिकली जो है उनकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। होपफुली आपके डेंटिस्ट जो है आपको ये सब बताते हैं, क्योंकि हमारे तो ये सब चीज़ें होती हैं कि हम इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं। इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब होता है ये एक तरीके का फॉर्म होता है जिसमें हम आपके हस्ताक्षर देते हैं, जिसमें हम आपको सूचित करते हैं कि ये आपका प्रोसीजर है, हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे और उसके ये पॉसिबल रिस्क हैं। और हमारा कर्तव्य ये बताना है कि गॉड फॉरबिड अनटूवर्डली तरीके से कभी कुछ ऐसा हो जाए तो आप इसके लिए एक्सपेक्टेड रहें, और हमारे पास इसके सारे समाधान होते हैं, सारे सोल्यूशंस होते हैं। हम किस तरीके से जो है आपको इस कोई भी अगर ऐसा एडवर्स इफेक्ट होता है उसके लिए हम आपको मेडिकेशन, उसको मैनेजमेंट हमें करना आता है। तो ये था आज के एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स और ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। कृपया मुझे डायरेक्टली कॉल ना करें, मैसेज ज़रूर डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने नाम, अपने स्थान और अपने मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए बस थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस रखिए। हो सकता है मैं इमीडिएटली आपको जवाब ना दूं, हो सकता है 2-3 दिन में जवाब दूं, तो प्लीज़ सक पकाइए मत कि जो है डॉक्टर साहब तो बिल्कुल इतना बोलते हैं कैमरे के सामने, बट उसके बाद जो है वो फ़ोन पे रिप्लाई नहीं करते हैं। थोड़ा सा धैर्य अपने पास रखिए ताकि मैं आपसे जो है वार्तालाप कर सकूं और मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। और अगर आपके पास कोई यूट्यूब के लिए जो हमारे वीडियोस हैं, कंटेंट है, उसके लिए क्वेरीज, एप्रीहेंशंस, डाउट्स या इंसाइट्स हैं, तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।